वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज योर सैलरी आफ्टर द रिवीजन ऑफ सीपीसी एट्थ, यानी कि एट्थ पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेड जो सैलरी है, पेंशन है आपकी, वो कितनी रह सकती है, उसके बारे में इन डिटेल आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपकी सैलरी जो है, आपकी पेंशन में इतनी ही बढ़ोतरी होगी। इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन से फिटमेंट फैक्टर में जो है आपको रखा जाता है। ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम सिपाही टू हवलदार जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कितनी हो जाएगी आफ्टर द रिवीजन ऑफ एट्थ सीपीसी, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वो सिपाही जो 15 ईयर्स जो है क्वालिफाइंग सर्विस करके पेंशन आए हैं और उनकी अभी जो आज की डेट में जो बेसिक पे है वो है 20,000, उसके बाद में 325 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी एक्सपेक्टेड जो डीए है जैन 2025 का, वो हम मान सकते हैं कि नियर अबाउट 4% डीए जो है आपका बढ़ने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि 2 बार डीए और बढ़ेगा, एक बढ़ेगा जुलाई में और एक बढ़ेगा जैन 2026 में। तो अगर हम 3% एन एवरेज, अगर कम से कम मिनिमम भी बढ़ेगा तो 3% से कम नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 3% के हिसाब से हम माने तो आपका 4% ये, उसके बाद में 3 यानी कि 10% आपका हो गया। आज की डेट में कितना है हमारा 52% डीए है, तो 10 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 यानी कि जैन 2026 में जो आपकी पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 32,000, उसके बाद में 927 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आफ्टर द रिवीजन ऑफ एट्थ पे कमीशन, अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.85 यहाँ पे अगर माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 अगर हम एक्सपेक्टेड माने तो आपकी जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी जो पेंशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी खासी जो है इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपकी जो पेंशन है वो हो जाएगी 58,130 रुपीज़, यानी कि आपकी 55,000 से एबव चली जाएगी पेंशन। कब? आफ्टर द रिवीजन ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हों, पेंशनर्स हों, आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी ये एक न्यूज़ है। ये था सिपाही का। इसके बारे में हम बात करते हैं वो सिपाही जो सिपाही पेंशन आए हैं क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स करके, उनकी जो और जिनकी पेंशन अभी कितनी है 20,463 रुपीज़। तो उनकी जैन 2026 में जो है एक्सपेक्टेड, ठीक है, 62% डीए के साथ उनकी जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी 33,150 रुपीज़। तो इनकी जो है पेंशन भी हो जाएगी आफ्टर द रिवीजन ऑफ एट्थ सीपीसी 58,524 रुपीज़। उसके बाद में हम बात करते हैं वो सिपाही जो 19 ईयर्स कलर्ड सर्विस करके आए हैं, क्वालिफाइंग सर्विस करके आए हैं।
तो उनकी अभी जिनकी जो पेंशन है वो है 21,425। इनकी जन 2026 में विद 62% DA पेंशन जो है हो जाएगी 34,709 रुपीज़। और इनकी अगर इनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 61,276। उसके बारे में जो नाइक पेंशन आए हैं 15 ईयर्स ऑफ सर्विस करके क्वालिफाइंग सर्विस, तो इनकी अभी बेसिक कितनी है 20,600 और 12 रुपीज़। तो इनकी जो 62% DA के साथ पेंशन हो जाएगी जन 2026 में, वो हो जाएगी इनकी 33,505 रुपीज़। और इनकी जो पेंशन है 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ हो जाएगी 59,151। उसके बाद में अगर हम बात करें जो नाइक 17 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस करके पेंशन आए हैं और उनकी पेंशन अभी कितनी है 21,400 और 88 रुपीज़। तो इनकी जो 62% DA के साथ जन 2026 में पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 34,811 रुपीज़। और 2.86 फिटमेंट फैक्टर में अगर इनको रखा जाता है तो इनकी जो पेंशन है वो हो जाएगी 61,456। उसके बाद में हम बात करते हैं वो नाइक जो के 22 ईयर्स कलर्ड सर्विस करके आए हैं, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस करके आए हैं। तो इनकी जो अभी बेसिक पेंशन है वो है 23,569। तो इनकी 62% DA के साथ जो है टोटल पेंशन बन जाएगी जन 2026 में 38,182। और उसके बाद में आफ्टर द रिविजन ऑफ 8th CPC 2.86 के साथ इनकी पेंशन हो जाएगी 67,407 रुपीज़। उसके बाद में वो हवलदार जो 19 ईयर्स सर्विस करके आए हैं उनकी अभी पेंशन कितनी है इनकी 23,400 और 32 रुपीज़। इनकी जो है जन 2026 में 62% DA के साथ जो है पेंशन बनती है 37,960। और इनकी जो पेंशन है आफ्टर द रिविजन ऑफ 8th CPC विद 2.86 फिटमेंट फैक्टर 67,000 और 16 रुपीज़। उसके बाद में जो 20 साल करके जो हवलदार पेंशन आए हैं और इनकी जो पेंशन अभी बेसिक पेंशन जो है वो है 24,763। और इनकी 62% DA के साथ जन 2026 में पेंशन होगी टोटल 40,116। तो इनकी जो है 70,000 जो है क्रॉस कर जाएगी कब विद द रिविजन ऑफ 2.86 फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। उसके बारे में हवलदार जो कि 22 साल सर्विस करके आए हैं, ठीक है, उनकी जो है पेंशन हो जाएगी 20, यहाँ पे जो इनकी बेसिक पेंशन है आज की डेट में वो है 24,763। तो विद द रिविजन ऑफ इनका भी सेम ही रहेगा। ठीक है, हवलदार जो है ये सभी का जो है पेंशन इतनी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40,116, 40,116, 40,116। तो इनकी जो पेंशन है 70,000 प्लस बन रही है सभी की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लास्ट में है वो हवलदार जो कि 26 ईयर सर्विस करके आए हैं। तो इनकी बेसिक पेंशन अभी कितनी है 25,000 और यहाँ पे 582। तो यहाँ पे इनकी जो विदा 62% DA इनकी जो पेंशन हो जाएगी जन 2026 में 41,443। और इनकी जो पेंशन है विद द रिवीजन विद द फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाएगी 73,000 प्लस। सो ये था आज के इस वीडियो में हमारा जो 8th CPC लागू होने वाला है जन 2026 से। उसमें हमने बताया कि भाई आपकी जो है अगर 62% DA लेके चलें तो कितनी पेंशन होगी, और आपका अगर 2.86 % जो है फिटमेंट फैक्टर आपको देती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी। फ्रेंड्स,
यहाँ पे मानो अगर आपको कम भी मिलता है, फिर भी जो है आपकी जो पेंशन है उसमें अच्छी खासी एक इंक्रीज़ देखी जा सकती है। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? भगवान करे कि आपको 2.86% फिटमेंट फैक्टर ही मिले और आपकी पेंशन जितनी हमने बताई है, इससे जो है कम से कम थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नायब सूबेदार एंड अबव जो पेंशन आएँगे, उनकी जो पेंशन है वो कितनी रह सकती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।